बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत नारवे के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी जामिया मस्जिद अहले सुन्नत उर्तगाता 11 में शोबाए तालीम व तरबियत मुस्लिम अकेडमी के ज़ेर एहतमाम, जैसा कि आपके इल्म में है, अरसा दराज से तलबा और तालबात के लिए कुरान मजीद नाज़रा और उर्दू क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है। उसके साथ साथ शौकीन तलबा के लिए कुरान मजीद हिफ़्ज़ करने और तजवीद व क़िराअत के साथ कुरान मजीद की तालीम हासिल करने का इंतज़ाम भी मौजूद है। ताहम इस साल शोबा तालीम व तरबियत की सिफारिश पर जनवरी 97 से इसमें बुज़ुर्गों के लिए तालीम बालगा की क्लास का अजरा किया गया, जिसमें बुज़ुर्गों ने कुरान मजीद, ऐसे बुज़ुर्गों ने जो इससे कबल कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। उनके इश्तियाक और दीगर बुज़ुर्गों की रग़बत देखकर फ़ैसला ये किया गया कि जो हज़रात नए सिरे से कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ दूसरे ऐसे हमारे बुज़ुर्ग जो कुरान मजीद की तसहीह चाहते हों, और अगरचे उन्होंने पहले से कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, लेकिन कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़ और लहजे के साथ अदा करने के लिए वो मस्जिद में तशरीफ़ लाना जब शुरू हुए तो फ़ैसला ये किया गया कि इन्हें तजवीज़ के साथ आसन अंदाज में कुरान मजीद की तालीमात दी जाएँ। चुनाचे इस सिलसिला में मरकज़ी जमात अहले सुन्नत ने बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर फ़न तजवीद क़ारी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद महमूदुल हसन साहब की खिदमत हासिल की, जो अरसा दराज से पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया में कुरान मजीद फ़न तजवीद के साथ पढ़ाने में अपनी महारत और अपनी शोहरत के लिहाज से बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर मुतअद्दिद मरतबा कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। चुनाचे इस वक्त मरकज़ी जमात अहले सुन्नत में बुज़ुर्गों पर मुश्तमिल शोबाए तालीम बालगा में एक क्लास का मंज़र इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, जिसमें बुज़ुर्ग कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद महमूदुल हसन साहब। वाज़िया रहे कि हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद महमूदुल हसन साहब हम वक्त मरकज़ी जमात अहले सुन्नत में बुज़ुर्गों और बच्चों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। जब भी किसी के पास पढ़ने के लिए वक्त हो तो हज़रत कारी साहब की खिदमत उनके लिए हाज़िर हैं। तो आइए देखते हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत में शोबाए तालीम बालगा में बच्चों का, बुज़ुर्गों का कुरान मजीद की तालीम हासिल करना।
الذي أنقض ظهرك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البارق برق یخسف یخطف وَإِذَا أبصارهم كلما أصار أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم هم عليهم قاموا ولو شاء الله زبر لا ذهب با کے نیچے زیر بسمعهم وأبصارهم إن الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رسول من عند اللہ مصدق لما معاہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل ہاروت وماروت. یہ یاد رکھیں جب بھی زبر کے بعد الف آئے تو منہ کھول کے پڑھتے ہیں. ہاروت وماروت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسؤولا
مسحورا رجلا مسئولا مسحورا مسئورا حورا حورا مسحورا انظر انظر کیف ضربوا لکل امثالا فضلوا فلا یستطیعون یستطیعون سبیلا وقالوا اذا كنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو أدنى بالذي هو خير صدق الله مولانا العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. یہ ہماری تعلیم بالغاں کی کلاس کے حاجی دولت علی صاحب ہیں، محمد چک سے ان کا تعلق ہے، عرصہ دراز سے مرکزی جماعت اہل سنت کے یہ رکن ہیں. آئیے ان سے اس کلاس میں داخلے کے متعلق پوچھتے ہیں. حاجی صاحب کب سے آپ نے شروع کیا پڑھنا؟ میں جناب آیا سا نماز پڑھنے کے واسطے، سویرے فجر دی نماز پڑھنے واسطے ہاں، اور مینوں سجنا نے کہا کہ توں ویلا جے بیگ ٹر جانے گلاں کردا رہنے تے توں کر توں قرآن شریف شروع کر دے. میں جناب کب شروع کیا تھا؟ پہلے مہینے دی 9 تاریخ میں شروع کیا تھا، سن 1997 میں. پہلے ماہ کی 9 تاریخ جنوری 1997 میں. کہاں سے شروع کیا تھا پڑھنا؟ جسل قرآن میں پڑھیا پہلے جی، تو ہن میں سپارے لگے ہاں. ماشاءاللہ. جی سپارہ کہاں تک پڑھا آپ نے؟ وہی 7ویں تک میں پہنچ گیا، 7ویں ورقے تک. ٹھیک، تو کیسا لگا آپ کو؟ مینوں بہت اچھا لگا جناب. میں خوشی ہے میں اس واسطے کہ مینوں شاہ صاحب نے بڑی میری امداد کی تھی. نعمت علی شاہ صاحب نے بڑی میری کوشش کر کے مینوں یہ پڑھانا کوشش کرتے ہیں، میں پڑھتا رہوں. ہوں آگے نے قاری صاحب وہ مجھے پڑھا رہے ہیں. شکریہ. جی ہاں، اور میں اس کے بعد یہ کر سکنا. جی یہ چودھری آفتاب احمد صاحب ہیں، ان کا تعلق پاکستان میں سرگودا سے ہے، مرکزی جماعت اہل سنت کے یہ اراکین میں سے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں.
जैसे साहब आपने कुरान मजीद कब पढ़ना शुरू किया है? मैंने कुरान मजीद इसी महीने में शुरू किया है पढ़ना, और पहले मैंने यसर अल कुरान नेमत शाह साहब से पढ़ा था। उसके बाद हमारे दूसरे साहब तशरीफ़ ले आए तो वो मुझे पढ़ा रहे हैं। यसर अल कुरान मैंने ख़त्म कर लिया है, अब मैं पहले इस बारे में तकरीबन आधे पे पहुंच गया हूँ। तो इस उम्र में आपको कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? दियारे गैर में रह के पता चला कि इन दूसरी मसरूफियात से ये ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने मज़हब के बारे में पढ़ें और इसे करीब से देखें और इसको समझें, इसलिए मुझे शौक़ पैदा हुआ। और अब आप क्या महसूस करते हैं जब से आपने कुरान मजीद की तालीम हासिल करना शुरू की है, उस वक़्त से आप अपने में क्या तब्दीली महसूस करते हैं? मुझे बहुत खुशी होती है। जो टाइम भी मैं यहाँ मस्जिद में गुजारता हूँ, मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतर है मेरा टाइम जो यहाँ गुजरता है। अपने उस्ताद मोहतरम के बारे आपकी क्या राय है? हमारे उस्ताद बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी जज्बे से वो पढ़ाते रहेंगे और हमें मौका देते रहेंगे पढ़ने का। और मैं दूसरे आज़ाद से भी अपील करूँगा कि बजाय इधर उधर वक़्त गुजारने के आप इस्लामी तालीम हासिल करें और इसको अभी भी वक़्त ज़ाया नहीं हुआ, इसको पढ़ें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मोहतरम हाजी सरदार खान साहब हैं, पाकिस्तान से जंडावाला शरीफ से इनका तल्लुक़ है, जो यहाँ तालीम बारगाह की क्लास में कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए हाजी साहब से पूछते हैं। हाजी साहब, आपने कितना अर्सा हुआ आपको कुरान मजीद शुरू किए हुए? 1 साल हो गए। और अब क्या पढ़ रहे हैं आप? 15वें सिपाही। 15वां सिपारा इस वक्त आपने शुरू किया हुआ है। तो ये शुरू आपने 1 साल हो गया आपको शुरू किए हुए, सिपारे से शुरू किया था या यसर अल कुरान से? यसर अल कुरान से। यसर अल कुरान से शुरू करके 1 साल के अरसे में आप 15वां पारा कुरान मजीद का इस वक्त पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई। तो आपको इस उम्र में कुरान मजीद पढ़ने का ख्याल कैसे आया? बस शाह साहब दे कोल बहन दी मौका मिलिया है, क्योंकि सारे आलमा को तो शौक आया वे चलो असी नाल, क्योंकि कारी अख्तर साहब ने कहा चलो सब थोड़ा बड़ा पढ़िया करो। फिर शाह साहब आ गए ने, शाह साहब बंदे को सुबह की नमाज पढ़नी है, पढ़ के तो उन्होंने को सबक लेने, क्योंकि जो कारी साहब ना हो तो शाह साहब री कहते आको मेरे को सबक ले लो। तो आप क्या महसूस करते हैं इस वक्त कुरान मजीद पढ़ के? आपको खुशी महसूस होती है? खुशी महसूस रूहानी तौर पर? जी, और मैं घर में भी पढ़ता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि सुबह नमाज पढ़ के घर जाकर पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब हैं। ज़फ़र साहब, आपने तो मेरे ख्याल में पहले कुरान मजीद पढ़ा हुआ था? जी जनाब। तो अब आप कुरान मजीद सही करने के लिए किस तरह आना हुआ? दिल में एक शक था कि मेरे जो है ना तलफ़्फ़ुज़ वो बहुत गलत है, तो वो शक दूर करने के लिए और इसके अलावा कुछ दिल में ये ख्वाहिश हुई कि साथ साथ अरबी भी पढ़ें। कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक सुनते हैं, पता नहीं चलता कि क्या पढ़ा क्या सुना। तो फ़िलहाल तो ये शुरू किया, अपने तलफ़्फ़ुज़ सही कर रहे हैं जनाब कारी साहब से। तो इसके लिए 1 अगस्त को शुरू की है। 1 अगस्त को? 1 अगस्त 97 को, अभी चंद ही दिन हुए। तो मैं अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा हूँ। तो आपके ख्याल में ये अक़दाम मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का तालीम बारगाह की शोबा में जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कुरान मजीद, उनको कुरान मजीद सही करवाना, या जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उन्हें असर नौ कुरान मजीद शुरू करवाना, आपके ख्याल में जमात का ये इक़दाम कैसा है? ये मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छा अपना क्या कह लें कि ये बहुत ही एक इनके नेक इरादे हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ा दे और अल्लाह ताला इसमें बरकत दे, और जो पढ़ने वाले हैं इनके लिए एक सुनहरी मौका है। दिल में ये जो है ना कभी भी महसूस नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग सफ़ेद पोशी में जो है ना वो मारे जाते हैं, अतः कि सफ़ेद पोशी में उनकी वो सफ़ेदी आ जाती है और कुरान पाक नहीं पढ़ पाते, और उसी सफ़ेद पोशी में एक सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद संदूक में पहुँच जाते हैं।
تو اس لیے میں تو یہ اپنے دوستوں عزیزوں اور بزرگوں سے یہ کہوں گا، عرض کروں گا کہ بھئی اپنا جو گھر بیٹھنے کی بجائے مسجد میں آ جائیں، قرآن پاک پڑھیں، نماز پڑھیں اور برائیوں سے بچیں. بہت شکریہ جناب. مہربانی، جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وصدق رسوله الكريم. جزاكم الله. حاضرین، مرکزی جماعت اہل سنت میں شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت تعلیم بالغاں کی کلاس کی کارروائی ابھی آپ نے دیکھی. یہ کلاس روزانہ 2 بجے سے 3 بجے تک نماز ظہر سے قبل روزانہ ہوا کرتی ہے. ہماری یہ درخواست ہوگی کہ جو احباب بزرگ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں، نئے سرے سے قرآن مجید شروع کرنا چاہیں، یا پہلے سے پڑھا ہوا قرآن مجید صحیح کرنا چاہیں، یا تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی مشق کرنا چاہیں، ان تمام احباب سے ہماری یہ درخواست ہوگی کہ وہ روزانہ 2 بجے مرکزی جماعت اہل سنت میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد محمود الحسن صاحب کی خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں. شکریہ.